नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे, तो मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 32 33 नंबर का श्लोक पढ़िए और आपके पीछे वजह सब लोग बोलेंगे श्लोक। सर जी वैद्य जी वाथ जी वाथ कोष्णस तद्गुणः। बोलिए, सब लोग बोलिए सर के पीछे पीछे। मोनिका मैम, आप कम लोग हैं आज लगता है। आएंगे, वाथ सब लोग आएंगे। कोष्णस तद्गुणः। वाथ कोष्णश्च तद्गुणः। यवानी लवणक्षार वचाज वचा अजाज्यौषधे कृतः। यवानी लवणक्षार वचाज अजाजी औषधै कृतः। शपूति दारु बीजाह्व पलासश षठि पौष्करेः। सपूतारु बीजाहव पलाश शटी पोष। यवक्षारो यवानी च पिबेदुष्णेन वारिणा। यवक्षारो यवानेन वारिना। एतेन वातजं शूलं गुल्मं चैव चिरोत्थितम्। एतेन जलं गुल्मं चैव चिरोत्थितम्। यते सप्तरात्रेण पवनेन यथा घनः। विद्यते सप्तरात्रेण पवनेन यथा। यहाँ पे बताया गया अजवायन, सेंधव, यवक्षार, वचा, जीरा, सौंठ, करंज, देवदारू, बीज पूरक, ढाक, कचर, पुष्कर मूल इनका बनाया क्वाथ गुलगुना कुछ कुपोषण होने पर पीने पर विकर्तिका सूल नाशक है। यवक्षार और अजवायन के जून को गर्म पानी से पिए, इसके बाद जन्य सूल और पुरातन गुल्म 7 दिन में नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार की वायु से बादल हट जाते हैं। जी वैद्य जी, इसमें ऐसा बता रहे हैं कि विकर्तिका शूलनाशक, मतलब जब पेट में ऐसे काटने जैसे पेन हो रहा है तो क्या करना है कि अजवाइन, सारे दीपन पाचन करने वाले द्रव्य हैं। इसमें अजवाइन, सेंधा नमक, यवक्षार, बचा, जीरा, सुंठी, करंज, देवदार, बीज पूरक, ढाक, कचूर, पुष्कर मूल, इनसे क्वाथ बनाया ना, ये विकर्तिका मतलब वायु का अनुलोमन करते हैं, दीपन पाचन करते हैं। और अगर कफ के वजह से स्त्रोतरोध है तो उसको भी ठीक करते हैं। यवक्षार और अजवाइन के चूर्ण को गर्म पानी से पिए, इससे वातजन्य शूल और पुरातन गुल्म 7 दिन। गुल्म में कैसे एक तरह से संघात होता है, स्त्रोतो अवरोध होता है, तो वो ठीक करने के लिए यवक्षार और अजवाइन 7 दिन में नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार वायु से बादल, जब वायु आती है तो बादल कैसे दूर चले जाते हैं, वैसे सारे दोष भी निकल जाते हैं। ये इन्होंने उपमा अलंकार से बताया है। अभी हम इसका टीका पढ़ेंगे। कृपया पहले तो सब लोग म्यूट रखिए, क्योंकि कोई भी नए लोग जुड़ रहे हैं ना तो अनम्यूट हो जा रहा है। एक मिनट, मैं इसका ये कर देता हूँ, म्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। और हमारी अंजना मैम आ गई हैं। अंजना मैम को बहुत बहुत बधाई हो, आपको
प्राइज मिला, हमें लगा कि हमें प्राइज मिला। सुप्रभात सर, नमस्कार सर, बहुत 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 धन्यवाद सर। सब आप ही लोग का है सर, मेरा कुछ नहीं है, सब आप ही से सीखा है सर, सब आप ही लोग को अर्पण है, वो पूरे आयुष क्या दर्पण चीज के लिए परिवार प्राइज को। मिला था? क्या चीज के लिए? कांग्रेचुलेशन मैम। सर वो वहाँ प्रसूति कौन चल रहा है ना हम लोग यहाँ, तो प्रसूति कौन में सबके लेक्चर्स होते हैं, तो रिसोर्स पर्सन की तरह मैंने भी एक लेक्चर दिया था, तो उसी के बाद सर थोड़ा सा ये लोग फैसिलिटेट करते हैं हम लोग को, तो वही था सर। बस वंदना मैम तो बैठे थे सामने, तो वंदना मैम से तो हम लोग सब लोग जानती रहे, सभी लोग जुड़े हैं, आत्मिकता इतनी ज्यादा हम लोग की आत्मीयता है, तो मैम ने प्यारा सा वीडियो बनाया, मैंने भी अभी अभी देखा, क्योंकि मुझे आज एक और लेक्चर देना था, तो मैं वही तैयार कर रही थी, फिर मैंने कहा नहीं थोड़ा सा आयुष दर्पण से पहले जुड़ जाए, अष्टांग का टाइम है। बहुत अच्छा लगा सर, आप सब लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सबने इतना प्रेज किया, और मैं वीडियो उसका मेरे पास है, तो मैं आप लोग के पास भेजूंगी, जैसे जो मैंने प्रेजेंट किया था, मैं आप लोगों को सबको सुनवाऊँ। जी सर। जी ठीक है। इसका और क्या सब्जेक्ट पे आपने दिया लेक्चर? सर मेरा ना क्लिनिकल अप्रोच थी, जो हम गायनिक के पेशेंट ओपीडीज में देखते हैं, तो उसमें शोधन थेरेपी जो आप पढ़ाते हैं हम लोग को, स्नेहन कैसे किया जाता है, या फिर उसके बाद हम उसको विरेचन कैसे देते हैं, उसको नस्य कैसे करते हैं, और उसको बस्ती कैसे करते हैं, तो वो सारा मैंने जो प्रैक्टिकल अप्रोच जो मेरे पेशेंट में सिद्ध हो रहे हैं, और जो मुझे लग रहा है कि इसमें कौन कौन सा ट्रीटमेंट मुझे बहुत सक्सेस मिला, उन्हीं की रिपोर्ट्स मैंने जो है वहाँ पे एक कंपाइल किया था अपने पेशेंट का, और वो मैंने दिया था। तो Clinical उसका approach। अगर वीडियो होगा तो भेजिए ना, सब लोग देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल भेजिए। जी सर। ठीक है, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो मैम आपको। थैंक यू। बस आप ही सब लोग का है मैम, आप सब लोग का है, सभी लोग का कहीं ना कहीं अंशांश मिला था, तभी वो एक टोटल तैयार हो पाया था, क्योंकि आप लोगों से रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। जी मैम। ठीक है, ये टीका कौन पढ़ेगा? तो स्क्रीन अभी दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा रुकिए, मैं लेके आ रहा हूँ फिर से। असली में अंजना मैम जो करती है ना, जो बोलती है वो करके दिखाती है, ये बहुत अच्छा है। और मैम में एनर्जी लेवल बहुत है कि अभी मुझे ये करके दिखाना है, मुझे दिखाना है, सिखाना है। ये पढ़ाने का जो होता है ना जज्बा कि मुझे सिखाना है, दिखाना है, ये बहुत अच्छा है मैम में। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। ये टीका कृपया कोई पढ़ दीजिए। क्वातश्च कोशनो। मोनिका मैम आप पढ़ेंगी क्या? आकांक्षा मैम पढ़ेंगी? सर मेरे यहाँ विजिबल नहीं है, अगर किसी को विजिबल है तो वो बोल दीजिए प्लीज। आप लोग को दिख रहा है? आरती मैम। सर मैं पढ़ देती हूँ, दिख रहा है ना, ये 32 नंबर ना सर। हाँ, क्वातश्च कोशनो। वातः कोशनश्च तद्रुमः। टीका पढ़िए। टीका, ओके, ये संग्रह का टीका है। ओके। वातश्च कोशनो यवान्यादि देव वद वदारुस हितेस्तद्रुनो विकर्तिका शूलहर औषधम शुंठी बीजाह्यम बीजसारम बीजपूरकम इत्यन्य। हाँ, ये बोल रहे हैं क्वातश्च कोशनो, ऐसा काढ़ा देना है जो कोश न रहे। यवानी आदि भी, यवानी है, लवण है, क्षार है, वचा है, अजवाइन है, ये सब का। और देवदार सहित, देवदार के साथ में देना है। तदगुणों, ये सब का जब हम देते हैं तो इससे क्या होता है कि विकर्तिका शूलरा, पेट में जो दर्द हो रहा है, कर्तनवत वेदना हो रही है, कैंची से काटने जैसा वेदना हो रहा है, उसको ये दूर करता है। क्वालिकी पेन को ठीक करता है, शूल को दूर करता है, और गुल्म को ठीक करता है। औषधम का मतलब है महाऔषधम, मतलब शुंठी। बीजाव मतलब बीज सारम, बीज बुरक, इसे ऐसे बोलते हैं। बीज पूरक मित्यन्य मतलब अन्य वैद्य लोग जो बोलते हैं वो बीज पूरक बोलते हैं उसको। आगे का टीका पढ़िए। आयुर्वेद रसायन इस तरफ दिख रहे हैं। जी सर। आयुर्वेद रसायन क्वाथमाह पाथिति औषध शुंठी पूतिकरंज बीजाहो बीजपूर यवान्यादिभि सह पेय स क्वाथ पुत्यादिभि कृत बंगसेने हृदरोगाधिकारे श्लोक 10 क्वाथकृत पोष्कर मातुलुंग पलाश पुटिक शठी सुरांगे स नागरा जीव चायवा बिहि सक्षार उष्णो लवणश्च पेय इति वचनमूलेय व्याख्या।
जी, इसमें बोले क्वाथम आह, मतलब एक तरह का क्वाथ बताया है। आह मतलब बताया है, क्वाथिति से बताया है। औषध मतलब शुंठी, पुति मतलब पुति करंज या करंज, पुति का मतलब ये है। फिर बीजाव्य मतलब बीजपुर, यवान्य आदि भी सपेय, यवानी आदि का डाल के उसको काढ़ा बना के वो पीना है। क्वाथ बनाना है, पुत्यादि भी कृता, मतलब उसको करंज आदि डाल के हमें बनाना है और फिर पीने के लिए देना है। इससे विकृति का ठीक होता है। वंगसेन में हृदरोगाधिकार में बता रहे हैं, हृदरोगाधिकार में बता रहे हैं कि क्वाथा कृता, काढ़ा बनाना है, किस चीज का बनाना है, तो और ये हृदय रोग के लिए उन्होंने बताया। तो पुष्कर मूल, मातुलुंग, पलाश, पुटिक मतलब कि करंज, शठी, शठी मतलब करचूर, और सुराव मतलब देवदार। स नागराजा मतलब यहाँ पे शुंठी डालना है। अजाजी मतलब कि अजवाइन डालना है, बच्चा डालना है, यवक्षार डालना है, यवाभी सशार मतलब यव का शार डालना है, यवशार। उष्णो लवणश्च पेय, थोड़ा सा गर्म करके थोड़ा नमक डाल के ये पीना है। इति वचन मूल्यन व्याख्या, ये वचन के रूप में इन्होंने व्याख्या किया है। और वंगसेन का जो रहता है ना, बहुत सारे रेफरेंस देते हैं हिमाद्री जी, ये बहुत अच्छा उपयोग रहता है। हमारे सर बोलते हैं कि जरूर इसका प्रयोग करना चाहिए प्रैक्टिस में। डॉक्टर वंदना मैम, आप कैसी हैं? आप पहुंच गई अपने कानपुर? वंदना मैम, शायद मैम बिजी है। नहीं बेटी, अभी नहीं पहुंची। आप अभी कहाँ हैं? बनारस में ही हैं? हाँ, अभी बनारस में है और अब बस अभी निकलने की तैयारी में है। हैप्पी हाँ, जर्नी। आपको अंजना मैम से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं स्पेशली मतलब पूजा मैम आ रही थी, अंजना मैम का प्रेजेंटेशन था और काफी अच्छे अच्छे लोग की थे, तो मुझे कामनी मैम भी शायद आ जाएंगी। तो आप आज कामनी मैम से मिलने वाली हैं? जी 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 सब दिव्य आत्माएं हैं, बहुत मतलब मेहनत करती हैं ये लोग, मैम लोग। जी जी जी। प्रणाम वंदना मैम। प्रणाम आशा मैम। बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके और अ, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। नॉलेज तो हमारी आप लोग मतलब इतना बड़ा रोज ही सिंपोजियम सीएमईज होते हैं आयुष दर्पण पर, और लेकिन यहाँ पर अच्छा लग रहा है बहुत। और मैम के भक्त लोग, स्टूडेंट लोग भी बहुत आपको मानते होंगे मैम के। जी अंजना मैम के सारे स्टूडेंट्स भी मिले होंगे आपको। हाँ, मेरी एक जूनियर थी, उसके स्टूडेंट्स थे इनफैक्ट, बहुत सारे क्लिक्स वगैरह किए उन्होंने, और अंजना मैम के कुलीग्स वगैरह थे वहाँ पर ज्यादा, क्योंकि आप मैम संपूर्णानंद में है ना, तो वहाँ के वाइस चांसलर यहाँ के वो थे, गेस्ट ऑफ ऑनर, चीफ गेस्ट, तो इसलिए जो है वो मैम संपूर्णानंद से आई थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपना वो देने के लिए। जी पूरे टाइम रही यहाँ पर, थोड़ा उनके यहाँ वो थी, विजिट थी, तो उसको कंप्लीट करके फिर वो आई थी। आप मैम बहुत लकी हैं, आपको इतना सारा मतलब ज्ञान सुनने के लिए मिला। जी, और मेरी टीचर भी थी यहाँ पर मैडम पूजा भारद्वाज, तो जी अच्छा लगा। काफी तो सारे लेक्चर्स वगैरह हुए होंगे ना मैम वहाँ पे? जी जी, मैं कोशिश करूंगी कि कुछ कुछ जो उसका निचोड़ होगा वो मैं निकाल के दूं कि क्या जी क्या वहाँ था। जी जी, थैंक यू मैम। वंदना मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारा सा आपने वीडियो बनाया और कल आपको देखा, बहुत अच्छा लगा आपके पास रहे। एक्चुअली कल जी स्टूडेंट से इसलिए नहीं मिला पाए थे, सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपने प्रेजेंटेशन में लगे थे ना, लेक्चर 2 में साहब के प्रेजेंटेशन हो रहे थे, पेपर प्रेजेंटेशन। आज सब जी बच्चे जो जो फ्री हो जाएंगे सब आपके पास लेकर मिलाऊंगी सबको, क्योंकि जी जी बच्चों का अपना प्रेजेंटेशन हो रहा था। आप देख ही रहे थे, हम टीचर्स लोग ही सब वहाँ बैठे थे हॉल में और बच्चे सब उधर थे। तो आज आप सबको मैं मिलवाती हूँ आपसे, और मैं आज आपके बारे में सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। मैं बच्चों को हमेशा बताती रहती हूँ, अरविंद सर आप और कामनी मैम को सब जानते ही हैं, आशा मैम की कभी कभी बात होती है, सभी लोग की बात होती रहती है कभी कभी जब हम लोग फ्री होते हैं। तो आप लोग के बारे में खूब अच्छा आज मिलवाती हूँ मैं, बच्चे थोड़ा फ्री हो कम जाएंगे। से कम ठीक है वंदना जी मैम सर। का आशीर्वाद तो मिल जाए सभी बच्चों को। हाँ नहीं, बहुत जरूरी है सर। और मैंने अपनी मेरी जो फ्रेंड थी मेरे साथ जो एमडी करी है, 26 ईयर बाद हम लोग मिले थे आज प्रसूति कॉलेज में। डॉक्टर ममता केवी हैं वो, इसमें एसडीएम कॉलेज उड़पी में प्रिंसिपल भी हैं। तो उनको इनका नाम याद हो गया, मतलब मैंने उनको दिए, दूर बैठी थी लेकिन मैं इनके बारे में सब बता रही थी, तो वो और लोगों को बोल रही थी नहीं
लास्ट में जो प्रोग्राम चल रहे थे कल्चरल प्रोग्राम, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो वंदना पाठक मैडम बैठी हैं, उनको जज बनाइए, वो बहुत अच्छे से जज करती हैं। मैंने कहा वाह यार, तो इतना इतना इम्प्रेसिव है वंदना मैम, आप, बहुत मजा आया, मुझे बहुत खुशी हुई शाम को। मैंने कहा देखो, मतलब बात होती है ना, तो आपकी पर्सनैलिटी और आपका जो एक अपनापन है ना, वो सबको बहुत अच्छा लगता है, और सच में आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक जी यू। मैम। हम लोग तो सब बैठे रहे आपके लिए, हमने कहा कि अभी फोटोग्राफ वगैरह सब लेके पूरा सुन के मैम का, जी और जी बहुत जी जी, अच्छा दिन था, सब कल का दिन बहुत अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा अच्छा दिन था। था, बहुत आपका अच्छा दिन था। प्रेजेंटेशन भी मैम बहुत अच्छा था। थैंक और यू मैम। देखिए ये जो हमारे आयुष दर्पण में ही है कि सारी चीजें सबको बताते हैं, और आपने वहाँ अपना पूरा सब बता रहे थे कि ये ट्रीटमेंट्स आपने दिए, जी तो मैम। इसके लिए स्पेशली आपका बहुत अप्रिसिएशन हुआ और बहुत तालियां भी बजी। हाँ मैम, थैंक यू, आप लोग थे ना। थैंक यू। जी जी। अंजना मैम, चरण स्पर्श। नमस्कार सर, थैंक, बड़े रहिए, खूब खुश रहिए सर, जी सर, आगे बढ़िए। आपको बहुत शुभकामनाएं है कि आपको अवार्ड मिला, और दूसरा इससे ज्यादा मुझे खुशी तब मिली कि आपको अवार्ड देने वाली मैडम जो है हमारी टीचर रह चुकी हैं, संगीता गहलोत मैम। जी सर, जी सर, पढ़ाती थी। जी जी सर, वो मेरी बहुत बहुत फेवरेट सीनियर भी रही है लखनऊ में, मैं उनसे 2 साल जूनियर थी लखनऊ में, वो मैं उनके, मतलब कहना चाहिए उनकी गाइडेंस में यहाँ तक पहुंची, तो वो एक बहुत अच्छी सीनियर है, और तिवारी मैम की बहुत फेवरेट भी रही है। जी हाँ, तो संगीता गहलोत मैम हम लोगों को हरिद्वार में अष्टांग पढ़ाती थी, उसके जी बाद उनका पीएचयू में हो गया था तो चली जी गई। जी 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 जी। और पूजा अब मैम को भी देखने को मिला, मेरी प्रिंसिपल भी रही हैं और मेरे उत्तराखंड जी में डायरेक्टर भी रही हैं, जी वो भी बहुत फेवरेट रही हैं हमारी। ऐसे ही गुरुओं से हम लोग जुड़े हुए हैं, और अभी हम लोग सब आयुष दर्पण से जुड़े हैं। जी जी, वरना मैम आपको भी मतलब हम पूजा लोगों मैम के ने अंदर कहाँ एक पे पढ़ाया? एक जो कनेक्शन है ना, जो एक क्लोजनेस आई है, वो सच में बहुत अलग है। इसका कारण ये कि धागा पिरोया हुआ है कोई। जी, वरना मैम आपको पूजा मैम ने कहाँ पे पढ़ाया है, हरिद्वार में ही क्या? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, मैं झांसी में इनसे पढ़ी थी। अच्छा, झांसी में। जी जी। अच्छा। अंजना मैम का ऐसा है कि अपने सब्जेक्ट में तो एक्सपर्ट है ही मैम, लेकिन संहिता में भी एक्सपर्ट है, इतना सुबह सुबह पढ़ती है, मतलब संहिता सर, पूरा। सर मेरा मानना है कि संहिता के बिना तो कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, हाँ क्योंकि संहिता में तो सभी कुछ निहित है, इसलिए संहिता जिसने पढ़ लिया उसको सब कुछ आ गया। और हमारे भी जो सब्जेक्ट है वो पूरा संहिताओं में इतने अच्छे से वर्णित है कि अगर जितनी बार पढ़े उतनी बार कम लगता है, उसको लगता है कि अभी और पढ़ना है, और समझना है, और जानना है, और जी। फिर वो जनमानस के लिए और उसको हमें आपने हितकारी बनाना है। वंदना मैम को लिट्टी चोखा खिलाया क्या, बनारस का नहीं फेमस? सर, अभी कल जो वहाँ मेनू में था उसमें अभी लिट्टी चोखा नहीं था, लेकिन ये था कि कल मैडम ने बनारस का खाना खाया, और बनारस के पूरा कहना चाहिए बीएचयू में जिस प्रेक्षागृह में हम लोग बैठे थे, ऑडिटोरियम में बैठे थे, वहाँ का पूरा आनंद लिया, और मैडम को बहुत अच्छा लगा हुआ, और वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कि तिवारी मैम हम लोग को ब्लेस कर रही हैं, उनका जो है वरदान हम लोग को मिल रहा था, और मुझे तो बहुत अच्छा अंदर से बार बार फीलिंग हो रही थी कि मैडम मुझसे कह रही थी कि और 2 साल पहले करी होती तो हम भी तुम्हारे साथ बैठे होते, हाँ ऐसा मैम, लग ये रहा बात था, लग रही थी। है ना। जी जी मैम। और ऊपर जाके उन्होंने ही कराई है ये। जी मैम, जी मैम, जी मैम, उन्होंने कराई, उन्हीं का इनिशिएशन, ये 25 साल के बाद हो पाई प्रसूति की इस तरह की कॉन्फ्रेंस। जी मैम। जी, उसके वीडियोस भेजिएगा ना, हम लोग भी देखेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरी वो मिल जाएगी हम लोग को, हम बीएचयू से ले लेंगे, आप लोग के साथ शेयर करेंगे। जी सर। जी, तो वंदना मैम आप ये श्लोक पढ़ेंगी 34 नंबर का, पंचकुलादिक्वाद। जी एक सेकेंड। जी। पंचकूल शठीश पथ्या गुण बीज वो पौष्करम वारुणी कल्कितम भ्रष्टम यमके लवण आन्वितम हृत पार्श्व शूलिषु लेषु खादेद गुल्मोदरेषु च। कितना बढ़िया पढ़ी, एकदम शुद्ध उच्चारण, एक एक शब्द इतना उच्चारण अच्छा है। प्राउड ऑफ यू मैम, वंदना मैम। पिपल्यादि पंचकोल कचूर हरड़ गुड़ बिजोरा पुष्करमूल, इनको वारुणी मध्य से पीसकर तेल और घी में भूनकर सेंधव मिलाकर हृदयशूल पार्श्वशूल योनिशूल गुल्म और उदर में खाएं। जी, ये देखिए, शूल शूल बताए, हृदय शूल, पार्श्व शूल, योनि शूल,
योनिशूल भी बताया। इसमें अगर वजाइनल पेन हो रहा है, यहाँ पे सारा पंचकूल है, दीपन पाचन और स्त्रोतस को खोलने वाले सारे द्रव्य, दीपन पाचन और वायु का अनुलोमन करने वाले, हरड़ है, ये भी वायु का अनुलोमन करता है, करचूर, पंचकोल, बिजोरा, पुष्कर मूल, वारुणी मध्य के साथ पीसकर तेल और घी में भूनकर सेंधा नमक मिलाकर खाने के लिए बोला है। तो इसका बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है। इसका हम टीका पढ़ेंगे। सरोज मिश्रा जी, आप टीका पढ़ेंगे? एक सर चीज इसमें हाँ एक बोलिए। चीज पूछनी थी सर, ये वारुणी मध्य बताया तो उसके बजाय हम वरुण कषाय का यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, यहाँ पे मध्य इसलिए है कि वो अग्नि को प्रदीप्त करेगा, इसलिए। ओके, ठीक है सर। सरोज मिश्रा जी, आप टीका पढ़िए ना, आपका सुनना है टीका। आपको दिख रहा है पंचकोलादिकम वारुण्य? सरोज मिश्रा जी कनेक्टेड हैं कि नहीं? सर हाँ जी जी सर। सर एक चीज बोलिए। सर, कल भी हम लोग ये चीज डिस्कस कर थे कि हृदरोग में ना हर योग के अंदर सैंधव लवण का या इवन पंच लवण का भी प्रयोग जरूर। तो लवण इसलिए, सेंधा नमक इसलिए डाला हार्ट डिजीज या आंखों के लिए भी अच्छा होता है, हृदय के लिए भी अच्छा होता है। इसकी कारमुकता कैसे होगी सर लवण की? लवण जो है ना, संघात को भेदन करता है, जहां भी स्त्रोतोरोध रहता है ना, वहां पे दोषों का विलयन कर देता है, और दीपन पाचन तो काम करेगा ही। तो वहां पे वायु का अनुलोमन होना, व्यान वायु का कहीं पर भी अवरोध हो रहा है, तो यहाँ पर कैसे हृदय आदि शूलेशु व्यान वायु कहीं ना कहीं अटक रहा है, इसीलिए उसको अनुलोमित करने के लिए लवण डाला है। वैदिक को ऐसे कहते थे सूक्ष्म स्रोतोगामी हाँ। मतलब, और वो जो वारुणी का प्रयोग है वो भी इसीलिए कि जो मेडिसिन है वहां तक पहुंच जाए। जी जी हाँ, सरोज मिश्रा जी, आज आप कुछ तो ये प्रेयर भी करेंगे बिना रुके। पहले आप जी ये सर। पढ़िए पंचकोलादिक वारुण्य। पंचकोल, अच्छा ये पंचकोल छठी पथ्या वाला हाँ, है उसका ये? टीका पढ़िए, टीका। अच्छा, पंचकोलादिक वारुण्य प्रसन्नया सूर्या कल्कितम पिष्ट यमके मृष्ट सैंधव युक्त हृदादिशूलेषु गुल्मादिषु च खादेत है कि सादेत है सर? खादेत, खादेत है। खादेत। हाँ, इसका मतलब ये है कि पंचकोल लेना है, पंचकोल छठी, छठी मतलब करचूर, पथ्या, गुड़ लेना है, बीज पूरक लेना है, पुष्कर मूल लेना है, ये सब का कल्क बनाना है। और वारुणी का जो ऊपर का जो वारुणी मध्य का ऊपर का जो पानी रहता है, ऊपर का भाग, वो उसको प्रसन्या बोलते हैं, सुरा का ऊपर का वो लेना है। कल्क को क्या करना है कि घृत और तेल, यमक जो स्नेह है दो तरह का, उनमें थोड़ा भून देना है पहले, तेल भी लेना है, घी भी लेना है, फिर सेंधा नमक थोड़ा सा डालना है। तो ये जब प्रयोग करते हैं तो हृदय शूल, गुल्म शूल, इन सब में बहुत अच्छा फायदा करता है। मतलब ये कल्कों को खाना है और वो वारुणी का मध्य है उसको पीना है अनुपान के रूप में। जी सर। जी। ये आयुर्वेद रसायन का चूर्णमाह पंचकोलेति। हाँ, चूर्ण बताया है, पंचकोलेति ये शब्द से शुरू हुआ है ये श्लोक, तो इसका मतलब जी है कि ये एक तरह का चूर्ण बताया या कल्क बताया, इस तरह से जी प्रयोग। जी। थैंक यू सरोज सर, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। जी, 35 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? वाताजी हृदरोग में स्वेद आदि। कृपया ये 35 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। कौन पढ़ेगा? विनीता चौहान मैम, आप पढ़ेंगी? विनीता मैम है क्या? शायद विनीता मैम नहीं है। मुनीश शर्मा मैम, आप पढ़ेंगी क्या? डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, मैम भी नहीं है। उषा मैम, आप पढ़ेंगी? सब लोग खाना, कल आपको आशा मैम इतना देर से ढूंढ रही थी, आप फोन नहीं उठा रही थी। अच्छा, ओके, सॉरी सर, आज मैं उनसे बात कर लूंगा सर। एक गुड मॉर्निंग पेशेंट है। मैम। गुड मॉर्निंग आशा। कोई बात नहीं, आज बात कर लेंगे मैम, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं पढ़ूं क्या? आप कहें तो? पढ़िए, फिर आपके बाद उषा मैम पढ़ेंगी नेक्स्ट श्लोक। आप पढ़िए। जी सर। 35 नंबर का। सर इसमें 35, यस सर। वातज हृद रोग में स्वेद आदि।
जी स्निग्धा श्वेता हिता स्वेदः संस्कृतानि घृतानि च। जी पांचजन्य हृदरोग में स्निग्ध श्वेत हितकारी है और संस्कृत पके हुए घी उत्तम है। ठीक है। जी। इसमें संस्कृत पके हुए घी जो है, इसमें कौन सा है घी? तो अर्जुन घृत वगैरह दे सकते हैं, दाढ़ीमादी घृत दे सकते हैं। यहाँ पे स्निग्ध स्वेद ऐसे देने के लिए बोला है, क्योंकि वायु है, वायु का प्रकोप है, तो वायु को अनुलोमित करना जरूरी है। तो रुक्ष गुण से वायु बढ़ रहा है, तो इसलिए शूल हो रहा है वहां पे। वायु का चल गुण बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है वहां पे, तो वहां पे वायु का शमन करना जरूरी है, इसलिए स्निग्ध स्वेद देना है। और संस्कृत के मतलब दाढ़ीमादी घृत भी अच्छा काम करेगा, अर्जुन घृत भी अच्छा करेगा। ऐसे घृत देना है जो हृदय को ताकत दे और वायु का अनुलोमन करे। अब इसकी टीका पढ़ते हैं। जी सर। हाँ, 35 नंबर का श्लोक का टीका कृपया पढ़िए। यह वातजे हृदरोगे। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं सर? हाँ, आप पढ़िए। कहाँ पे है सर? यह वातजे हृदरोगे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 35 नंबर का श्लोक। 35 यस। स्निग्धाश्चेह हिता हाँ स्निग्धाश्चेय हिता स्वेदाः संस्कृतानि धृतानि च। जी। उसके बाद में हाँ पढ़िए। यह वातजे हृदरोगे। इह वातजे हृद्रोगे स्वेदाश्च स्निग्धा हिता धृतानि पक्कानि वा। अच्छा, हाँ, इसमें बोल रहे हैं वातजे हृदरोगे, सप्तमी एक वचन। इसमें बोल रहे हैं वातज हृदरोग में स्वेद देना है और स्निग्ध, ऐसा स्निग्ध स्वेद देना है। यहाँ पे रुक्ष स्वेद नहीं है, स्निग्ध स्वेद देना है। और घृत देना है, घृत को संस्कारित करके देना है। वाह, या ऑप्शन में बोला है या च, या तो दीजिए या सच में देना है। च मतलब और, वाह मतलब वाह मतलब मतलब और मतलब हिंदी वाला और, च मतलब हिंदी वाला और वाह मतलब और इंग्लिश वाला। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। स्नेह स्वेद आवाह स्निग्ध अस्चेति वृत्तानि स्नेहन। स्नेहार्थम। हाँ, स्निग्धाश्चेति, ये जो श्लोक का शुरुआत है, इसका मतलब है कि स्नेह युक्त स्वेद देना है, मतलब रुक्ष स्वेद नहीं देना है, ऐसा कहा है। आह मतलब कहा है। घृतानि स्नेहनार्थम, घृत देना है जो स्नेहन कार्य करे, इसलिए देना है। थैंक यू। सरोज मैम, आप वहां पे गई थी ना, धर्माधिकारी सर का जो प्रोग्राम हुआ था? हाँ, देहरादून में। हाँ, तो हाँ, वो क्या एक्सपीरियंस रहा, वो बताइए ना सबको। अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसमें सर। हम वो चरक दांडा गए थे ना, जी। वो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस सर। उसमें इतना अलग सा वाइब्रेशन है ना वहाँ का। तो जो वो ट्री है वहाँ, वो कौन सा है अभी तो मैं भूल गई, उसके नीचे हम बैठते हैं ना, तो पूरा सब कुछ ऐसे भूल ही जाते हैं, पूरा मेडिटेशन हो जाता है। इतनी शांति और इतना वाइब्रेशन आता है ना। और बहुत अच्छा वहाँ पहाड़ी पे है, एकदम पूरा नेचर है वहाँ। जी, ऐसा और बोला जाता है कि चरक मुनि अभी भी है वहां पे। हाँ सर, हाँ ऐसा फीलिंग होता है। और सर वहाँ पहली बार बहुत बड़ा वहाँ यज्ञ भी हुआ था इस बार। जी। ऐसे तो छोटा सा यज्ञ करते ही है हर साल, शिविर और रखते हैं। और जब नाग पंचम के दिन वो चरक का वो होता है ना, चरक जयंती, उस दिन भी वहाँ कुछ लोग जाते हैं। और प्रसाद में क्या मिला था? प्रसाद में तो सर पूरा वो खाने का भी वहाँ रखा था। जी। और प्रसाद में तो सब कुछ जो कुछ लाए थे वो भी था, वो ऐसे द्राक्ष सब कुछ ऐसे फ्रूट्स अपने हिसाब से जो कुछ ले आए वो। जी। लेकिन खाने का भी उस वहाँ रखा था। तो बहुत ऐसे टफ है वहाँ ऊपर जाना और वो सब व्यवस्था करना, लेकिन इस बार सर ने की थी। जी। नहीं तो छोटा सा यज्ञ होता है और प्रसादी होती है, तो फिर वापस आ जाते हैं सब। जी, बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही जाइएगा हर साल, हम भी आएंगे। हाँ सर, वहाँ तो एक बार तो जाना ही है। बहुत अच्छा है। और सर उस दिन वो लोग चरक जयंती के दिन गए थे ना, उसका वीडियो उन्होंने भेजा था।
इतना अच्छा वो लग रहा था ना, क्योंकि वो सीजन वो ऐसे वर्षा ऋतु होती है तो पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी और अलग आप सा एक ही। बार वीडियो भेजिए ना, नाग पंचमी को हुआ था ना। हाँ हाँ हाँ, उसका भेजूंगी सर। हाँ प्लीज। ठीक है। उषा मैम आप आ गई हैं क्या? उषा मैम 36 नंबर का श्लोक पढ़ेंगी क्या? नमस्कार सर, नमस्कार एवरीवन। आप पढ़ती सर कौन सा? 36 नंबर का श्लोक, पंचमूलादि साधित जल का गुण। 36। हाँ 36 ना सर? हाँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना। हाँ, पंचमूलानी साधि जल का गुण। सर मैम का शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। नहीं, हाँ सर, नहीं मेरा कुत्ता वो बाहर निकल रहा था तो उसका आवाज आएगी तो इसलिए। हाँ सर, पढ़ती हूँ। हाँ लघुना पंचमूलेन शुंठ्या साधितम जलम वारोणी दधि मंडम वा धान्याम्लम वा पिबेतधि। त्रिशी, हाँ, पिबेत त्रिशी। पिबेतशि। हाँ, यानी आप बताएंगे, मैं बता दूं, ये पढ़ लूं? आप बताइए ना, हिंदी बोलिए ना, हाँ, फिर मैं बोलता हूँ। प्यास लगने पर लघु पंचमूल या सौंठ के शीत का जल पिए। वारुण मंड दही का मंड का कांजी को पिए। और मंड स्वच्छ भाग यानी सर हाँ ऊपर का हाँ पानी है। हाँ, इसमें बोल रहे हैं जब भी प्यास लगती है हृदरोग में तो क्या करना है। जी इसमें ऐसे बता रहे हैं कि प्यास लगने पे लघु पंचमूल सिद्ध जल पीना है, या शुंठी सिद्ध जल पीना है, या वारुणी मंड पीना है, दही का पानी जो स्वच्छ पानी है ऊपर का भाग, या कांजी को पीना है। तो इससे प्यास पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यहाँ पे क्योंकि प्यास क्यों लग रही है, क्योंकि रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है हृदरोग में, जी। पेन हाँ हो रहा है इसलिए। हाँ, बढ़ू आगे। अभी टीका पढ़ते हैं ना, इसका जी टीका सर, पढ़ते हैं 36 नंबर का। आपको कैसा लगा मैम? उषा मैम पढ़ के कैसा लगा? अच्छा लगा सर, अच्छा ही लगता है ऐसे। मगर कभी कभी छूट जाता है क्योंकि सब लोग पढ़ते तो अच्छा मुझे वो लगता है, क्योंकि पहले भी हम लोग ने पढ़ा था ना, तो अभी नए नए जो स्टूडेंट है उनको भी अच्छा लगता है ना सर, जी क्योंकि मेरा थोड़ा क्लियर भी नहीं हो रहा है। सब क्योंकि हो। मैम सविता मैम जो है ये सब अंजना मैम वगैरह पढ़ती है, वंदना मैम, अच्छा लगता है मुझे। कोई बात नहीं, हम लोग सीख सीख के ही आगे बढ़ते हैं। जी सर। जी ठीक है। वर्षा कौशिक मैम या तापस जी कोई पढ़ना चाहेंगे टीका? कोई पढ़िए। सुशील सर। प्रणाम सर। हाँ आप यस सर, पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ। जी। सुशील सत्यारत्न। कौन सा सर? 36 का टीका। ठीक है। लघुना पंचमूलेन शुंठया वा साधितं जलम वारुणी दधिमंड वा धान्याम्लं वा पिबेत त्रिषि। त्रिषि सत्या ह्रस्वेन पंचमूलेन शुंठया वा साधितं जलम पिबेत। साधित जलम पिबेत। वारुणी मंड वा दधिमंड वा पिबेत। इसका मतलब है कि जब भी प्यास लगती है तो ह्रस्वेन पंचमूलेन, यहाँ पे तृतीया एक वचन है। जो लघु पंचमूल है, या शुंठिया वा, शुंठी, यहाँ पे शुंठी को भी तृतीया एक वचन डाला है, वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो शुंठिया वा। तो यहाँ पे शुंठी से सिद्ध जो जल है वो पीने के लिए बोल रहे हैं। या वारुणी मंडवा, वारुणी का जो ऊपर का भाग है मध्य का, वो पीना है। या दधि मंडवा पिबेत, ये क्या करता है? अनुलोमन करता है। दही का पानी ऊपर का जब पिएंगे ना तो पेट साफ हो जाता है किसी का भी, और ये अनुलोमन करता है और अग्नि को भी प्रदीप्त करता है। इस तरह से पीने के लिए बोला है। आयुर्वेद। पान पंचकम। जी, पान पंचकम आह लघुनेति। हाँ, लघुनेति जो शब्द है यहाँ पे शुरुआत हुआ है, इसका मतलब है कि पांच तरह के पीने के लिए ये पान बोले पंचक। इसमें कौन कौन लघु पंचक का एक हो गया, दूसरा शुंठी का हो गया, दो हो गया, वारुणी का हो गया, दधिमंड हो गया चौथा, और धान्याम्ल ये बोला। ऐसे टोटल 5 तरह के पीने के लिए पानक बोले हैं। ज्ञानी जी आपने हैंड रेज किया है सर। सर वारुणी का क्या मतलब है?
वारुणी मध्य होता है ना, हमने भैषज रत्नावली में, भैषज कल्पना में पढ़ा है। किसी को याद है क्या वारुणी मन? एक वनस्पति से बनता है वारुणी मध्य। ठीक है जी, ठीक है। ताड़ी को बोलते हैं, एक बार देख के बताती हूँ। ताड़ी का कंफर्म करिए ना, मुझे भी वही लग रहा था। ताड़ का वृक्ष होता है ना। हाँ, ताड़ का उसमें शराब बनती है। वही ताड़ वही। के पत्रों में पहले लिखते भी थे। हाँ, सूर्योदय के बाद अगर हो गया तो वो मध्य बन जाता है। सूर्योदय के ठीक है। पहले जो निकाल लिया वो तो पीने के लिए नीरा बिकता है यहाँ पे। सत्यवचन, सत्यवचन सर, सत्यवचन। सर सरदार जी आप ही पढ़िए ना 37 नंबर का श्लोक। सर मेरा ना इसमें उतना अभ्यास नहीं है, वो जैसे आप हरियाणा अच्छा वालों अच्छा, ऐसे हमारे इधर कोई ऐसे नहीं बोल सकता। आप कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। हाँ, आप बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल आप सही बात पढ़िए, कोशिश करिए, ये पढ़िए ना वाताज हृदरोग चिकित्सा। है। आप करेक्शन करते रहना, मेरा उतना फ्लो नहीं है जड़ी। कोई बात नहीं, आप पढ़िए। कौन सा सर? ये आगे दिख रहा है ना 37 नंबर का श्लोक, सायाम स्तंभ शूला में। आशायाम स्तंभ शूले में हृदय मारुत से छाया। बात जो हृदय रोग चिकित्सा में है ना सर? सर पढ़िए तो। सर यही है ना, वातज हृदय रोग चिकित्सा। हाँ, छाया छाया मस्तम शूले में हृदय मारुत दुष्टे त्रिक्षाया। ठीक है सर, इतना। हाँ हाँ, पूरा और पूरा 2 लाइन और पढ़ना है सर इतने में आज छोड़ दो, मेरा पहला दिन है। मैं आपको भागने नहीं दूंगा, आपको पूरा कंप्लीट करना है ये वाला सद्रवायम। सदर्वाया म प्रेम मोहेतु हिता रसा स्नेहा स्थिति ये आगे नहीं समझ आ रहा सर। क्रांच शिखी वर्तक दक्ष जहाँ। हाँ जी, हाँ जी, ये थोड़ा मेरे लिए जबान उस तरीके से मतलब उच्चारण नहीं कर पा रही थी। वायु से पीड़ित हृदय में आयाम खिंचाव जड़ता और शूल की प्रतीति हो तो ये प्रवोक्त विधि वर्ते। हृदय में धड़कन खिंचाव मूर्छा का अनुभव हो तो तीतर कोच मोर बटेर और मुर्गे के मांस रस में प्रचुर स्नेह मिला कर देना उत्तम है। जी सरोज मिश्रा जी, अनुता मैम, आप लोगों को क्या कहना है? हृदय में धड़कन हो रही है, पाल्पिटेशन हो रहा है बहुत ज्यादा, और उसके बाद में खिंचाव हो रहा है, एंजाइना जैसा पेन हो रहा है, या फिर एमआई जैसा हो रहा है, तो ये देना सही है क्या? सरोज मिश्रा जी कुछ बोलेंगे आप इस पर? जी सर। हाँ बोलिए। क्या क्या है इसमें कंटेंट सर, एक बार में? वायु से पीड़ित हृदय में आयाम है, खिंचाव हो रहा है, जड़ता हो रही है, शूल हो रहा है। हाँ हाँ, तो इसलिए बोले मासरस का हाँ, प्रयोग तो बिल्कुल बिल्कुल उचित है सर देना। इसका कारण ये समझ में आता है कि जो गति होती है या पैल्पिटेशन होती है, ये वात का गुण है। ठीक है, तो जब कभी भी वात की वृद्धि हो जाती है तो पैल्पिटेशन वगैरह जैसी समस्याएं, जैसे कल हम उसमें स्त्री रोगों में भी पढ़ रहे थे कि जो हमारा यूट्रस का स्पंदन, उसको भी हम वात से जोड़ रहे थे। तो जितनी भी शरीर की गतियां होती हैं, विकृत गतियां जो होती हैं, वात की वृद्धि से होती हैं। तो यहाँ पे वात का जो प्रतिलोम हुआ है, उसको अगर जो हम नॉर्मलाइज कर दें तो निश्चित रूप से इसमें लाभ मिलेगा। जी जी, मासरस में। ठीक है मोनिका मैम, आपने कुछ लिखा है वो यहाँ पे पढ़ दीजिए ना, क्योंकि सर आरोग्य के बारे में मैंने लिखा है सर। तो मिला है मुझे कि पुनर्वा को शिला पर पीस कर
या ताड़ी और खजूर से तैयार की गई मदिरा को वारुणी कहते हैं। जी, खजूर डाला हुआ है ना? जी, वही सर, ताड़ी जिसको बोलते हैं ना, वही है। पाठक सर। हाँ सर, कितना बढ़िया पढ़े। और आप तो सर बता रहे थे। सर जो ना ये जो मांस रस है, हाँ। इसका तो हमारे खानदान में प्रैक्टिकल अनुभव हुआ है। मेरे जो फादर साहब थे, जब 9th क्लास में थे ना, जी तो मेरे दादाजी बीमार पड़ गए थे। जी तो उस जमाने में साइकिलों से बहुत दूर मेरे पिताजी ने भाग दौड़ किया अपने पिता का इलाज करवाने के लिए। तो फिर वो जो मिट्टी की हांडी होती थी, उसमें मांस रख देते थे, उस बहुत देर तक पकता रहता था, उसी का जूस पीते थे। फिर वो बहुत अच्छी उम्र 75-76 साल के होके गए दुनिया से। यानी इसका बहुत बढ़िया रोल है। उस टाइम जो वैद्य हकीम थे वही इलाज करते थे। मेरे हिसाब से 50-60 साल पुरानी बात हो गई। यानी ना कोई टेस्ट थे, कितना उनका ज्ञान था, बारे बारे जाने वाली बात है। मतलब उनको सलाम है, उस जो लोग ऐसे यानी सस्ते में इलाज कर देते थे, यानी परेशान नहीं करते थे पेशेंटों को। जी। और आज के जमाने में हॉस्पिटल में गए तो बिल से बिल, बिल पे बिल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो जब उसके आता है अंदर, वो पहले मन बना लेते हैं भी इससे इतने लाख तो लेना ही लेना। सर इसमें मॉडर्न अप्रोच से भी कुछ बोल दूं क्या? हाँ बोल दीजिए, बोल दीजिए। देखिए, ये हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जी। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, उसका जो फ्लो होता है वो थोरेसिको लंबर फ्लो, थोरेसिको लंबर आउटफ्लो, थोरेसिक रीजन से लंबर रीजन तक का जो फ्लो होता है वो इसका होता है सिंपैथेटिक का। और क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो जो होता है वो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। फिर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है अपना, वो एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन के थ्रू काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है एसिटाइल कोलिन के थ्रू। अच्छा, और वेगस नर्व के थ्रू काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो कभी भी अगर जो वेगस नर्व का स्टिमुलेशन किया जाए तो हार्ट रेट कम हो जाती है, और वेगस को अगर जो हम काट दें, ब्रेक कर दें, तो हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो यहाँ पे वेगस से जरा कोरिलेट करते हैं। वेगस से कोरिलेट करने से पहले, वेगस कैसे काम कर रही है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन से वेगस काम कर रही है, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है हार्ट से। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हुआ, वेगस एक्टिवेट हुई। वेगस ने क्या किया कि सबसे पहले सारे के सारे जो सेक्रीशंस थे बॉडी के, वो बढ़ा दिए। वेगस ने सारे के सारे सेक्रीशंस बढ़ाए। हार्ट पे क्या किया? हार्ट रेट कम कर दी। सांस की नलियों पे क्या किया? सांस की नलियां जो थी वो सिकोड़ दी, सांस की नलियां सिकोड़ दी। और इसने पेशाब और लैट्रीन का क्या किया? यूरिनेशन और डिफिकेशन करवा दिया। आसानी से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है यूरिनेशन और डिफिकेशन करवा देता है। जरा कोरिलेट करें, यूरिनेशन हो गया, डिफिकेशन हो गया, किसकी वजह से? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। कब हुआ? जब वेगस एक्टिवेट हुई। वेगस ने और क्या किया? हार्ट पे हार्ट रेट स्लो कर दिया। तो जो एरिथमिया की कंडीशन होती है कि अगर जो हम किसी का मलावरोध हुआ है, अगर जो उसको रिलैक्स कर दें, या यूरिनेशन रुकी हुई है, किसी की पेशाब रुकी हुई है, उसका अगर जो अवरोध क्लियर कर दें, तो वेगस का एक्टिवेशन होके हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाती है, एरिथमिया की कंडीशन रिलीव हो जाती है। सर बहुत अच्छा बताया। अनुरिता मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? थैंक यू यस सर, एक्चुअली जो सर ने बताया इट वाज वेरी फैंटास्टिक। लेकिन सर आप रसव स्रोतस का मूल स्थान और व्यान वायु की व्याप्ति देखेंगे तो जो भी इन्होंने बताया ये सारे, अभी आप रुद्रोग की, क्योंकि एक्चुअली इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अटेंड, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है। इसको जितना डिटेल में पढ़ेंगे उतना आपको रुद्रोग के ऊपर हमारे वाक का, हमारे रसव स्रोतस का, प्राणव स्रोतस का कितना पास का संबंध है, ये आपको जब पेशेंट सामने वाला बताता है। जैसे आप अपान पे काम करते हैं, सारे ऊपर से प्राण से लेके व्यान तक सारे वायु बहुत अच्छी तरह से अनुलोमित हो जाते हैं, उनके कार्य बहुत अच्छे करते हैं। मतलब आपको भी ये दिखता होगा कि जब
रस्व दुष्टि के लक्षण बताए गए हैं, तो उस इसमें भी आपको साम्यता नजर आएगी। और अभी आप जो वातज रुद्रोक पढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे सुश्रुत ने अस्थि व मज्जा में माना नहीं है, लेकिन उसको अद्यरुत फॉर्मेट में स्वेद, अस्थि, मज्जा और इनको आर्तव मानने के बाद में जैसे उसमें इन्वॉल्वमेंट किया है, वैसे रुद्रोक पर्टिकुलरली टॉपिक भी माना है। लेकिन जब आप संप्राप्ति दूर करना है, आपको कार्डियक अगर पेशेंट को कैप्चर करना है, तो सबसे मेन चीज सर आपको रस्व पे ही काम करना पड़ता है। व्यान की जो भी व्याप्ति है वो सर्वव्यापी बताई है, तो उसका विक्षेपण अगर कहीं पे भी डिस्टर्ब होता है, तो जो सर अभी वेगस नर्व और ये बता रहे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो इट कोरिलेट्स विद दैट कि जो व्यान है वही अन्न व रस के बाद में जो रस्व लेके जाता है, हृदय के बाद में प्रक्षेपित करता है सब जगह पे, और उसके बाद में हर एक जगह पे हर स्रोतस में उसका पोष्य धातु जो पहुंचता है वो व्यान के विक्षेपण की वजह से पहुंचता है। तो कहीं पे भी अगर व्यान विकृति हो जाती है तो आगे के धातु का भी अग्नि मान दे, आगे के धातु भी बहुत अच्छी तरह से, मतलब कंप्लीटली नेचुरली इन समदोष समाग्नि जैसे बोलते हैं, वैसे सम धातु के लिए आपका व्यान अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, तब आपको धातु एक सम स्थिति में दिखते हैं। और हृदरोग में आप ट्रीटमेंट करते वक्त में आपको रसों पे काम किए बगैर तो आपको रिजल्ट ही नहीं मिलता है। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। थैंक यू। अभी ये इसका टीका पढ़ के हम लोग रुकेंगे। कृपया ये टीका पढ़ दीजिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सायाम स्तंभ शूला में। कौन पढ़ेगा टीका? गाड़ी चला रही हूँ, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। मैं किसी और को भी बोल रहा हूँ, कोई और पढ़ना चाहेगा? आरती मैम, आरती सर शर्मा। मैं पढ़ूं? हाँ सर, पढ़िए सर। साया मस्त स्तंभम शूले में हृदय मारुत दुष्टे क्रियसा। इसकी टीका पढ़िए। आयाम आक्षेप स आयाम अवर्ते विवर्तते यत्र हृदय तस्मेस्ते यथा विधे हृदय तथा मारुतु दुष्टे सति क्रियसा चिकित्से पूर्वकता। जी, इसका मतलब है आयाम मतलब आक्षेप होता है, स आयाम आदि भी वर्तते यत हृदय तस्मिन् तथा विधे हृदय तथा मारुदूषिते सति क्रियसा। मतलब है कि आयाम है, मतलब खिंचाव हो रहा है, बहुत ज्यादा आक्षेप हो रहा है, तब वहां पे तथा तस्मिन् तथा विधे हृदय मारुत दूषिते सति, यहाँ पे वायु का प्रकोप हुआ है, वायु दूषित हुआ है, तब ऐसे चिकित्सा करने के लिए पूर्व में कहा है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। उक्तानास मोक्ष धानाम विश्व माह साया मस्त तब्बम शूलाम इति आयाम आकर्षणामि। हाँ, इसमें बोले सायम स्तंभ शूलामिति जो श्लोक है, इसमें उक्तानाम औषधानाम, मतलब ये जो औषध है उनका विषय के बारे में बता रहे हैं। आयाम मतलब आकर्षण में खिंचाव होता है बहुत ज्यादा, ये एंजाइना पेक्टोरिस जैसा भी हो सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की तरह भी हो सकता है। यहाँ पे आयाम होता है, बहुत स्तंभ होता है। जी, 37 नंबर का श्लोक का भी टीका पढ़ दीजिए। सद्रवायाम प्रमोहे। सद्रवायाम प्रमोहे तु हिता रसा स्नेहद्र स्त्रित चित्रे को क्वचित शिखम वर्त कदक्षा। जी, टीका पढ़िए सर। सद्रवायाम प्रमोहे पुनः हृदय मारुत दुष्टे रसा स्थिति यर्दजा स्नेह हृदय बहु स्नेहा पिता। इसका मतलब है सद्रवायम प्रमोहे पुनः, मतलब सद्रवायम मतलब वहां पे पल्पिटेशन हो रहा है और पेशेंट जो है मोह की अवस्था में है, अनकॉन्शियस है थोड़ा, तब वहां पे हृदय में मारुत दूषित मतलब वायु का प्रकोप हुआ है, वायु दूषित हुआ है, तब वहां पे ये मासरस देना है। तो किसका देना है? तो तित्तिर का, क्रॉन्च का, शिखी वर्तक, बटेर का, ये सब का देना है। इसमें थोड़ा सा स्नेह डाल देना है, स्नेह डाल के फिर देना है। आगे पढ़िए। विषय यंत्र रमेश सज माह सद्र बाया मा प्रमोहे तुत्वित बाल तेलम सद्रोग। रुकिए, ब्रेक। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि वो नया श्लोक है सर, इसमें बोल रहे हैं स्नेहाद्या बहु स्नेहा हिता। यहाँ पे स्नेह डाल के देना है, जितना साथ में हो उतना मासरस में डाल के देना है।
आयुर्वेद रसायन बोल रहे हैं सद्रव्यम प्रमोहत्व इति। इसका मतलब ये है, ये श्लोक का मतलब ये है कि विषयांतर भेषजमा, कुछ अलग तरह का विषय लेके कुछ अलग मेडिसिन बताया जो मास्टरस से बना हुआ है। डॉक्टर मोनिका मैम पूछ रही हैं सरोज जी से कि मास्टरस का क्या कॉन्सेप्ट है सर? मास्टरस ही क्यों देने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे? मेरे हिसाब से तो ये बृहण करता है, कार्डियक मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, और वहां पे रसवस स्रोत। आप बोलिए सर, सरोज मिश्रा जी आप बोलिए। जी, मांसरस का मुझे भी यही समझ में आता है कि मांस के क्षय की स्थिति में, मतलब किसी ऑर्गन का क्षय अगर हो जाता है तो वात की वृद्धि हो जाती है। जी क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना? बराबर। हाँ, अगर किसी, देखिए वात वृद्धि के दो ही कारण हैं, एक तो धातु क्षय जन्य और दूसरा मार्गावरोध जन्य। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये मार्गावरोध जन्य धातु वृद्धि, वायु वृद्धि हुई। उसके बाद ये धातु क्षय की स्थिति जब पैदा हो जाती है तो ये हार्ट की मसल्स का क्षय करने लग जाता है। जी हार्ट की मसल्स का क्षय जब करने लग जाए और उसकी वजह से वात वृद्धि के तो क्या कारण अगर मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी तो एक तरह से क्षय ही हुआ है ना कुछ जगह पे? वो भी अवरोधात्मक संप्राप्ति, पहले तो अवरोधात्मक संप्राप्ति हुई, बाद में ये क्षयात्मक बनी सर। बराबर। जी हाँ। जी। तो यहाँ पे भी जैसे हार्ट की मसल में पहले अवरोधात्मक संप्राप्ति बनी, ये कि वायु की वृद्धि हुई, कॉन्स्टिपेशन तो आप वगैरह अपने एमआई के पेशेंट को ये मास्टरस सजेस्ट करेंगे? प्रॉमिस करिए एमआई कि के आप करेंगे। पेशेंट को मैं खुद नहीं खाता, मैं किसी को खिलाता भी नहीं। मास्टरस देने में क्या है, दवाई के रूप में? ना मैं देख सकता हूँ, ना मैं खिला सकता हूँ, ना मैं खा सकता हूँ। अच्छा। जो मैं खाता हूँ वही अपने मरीजों को भी खिलाता हूँ। अच्छा जी। ठीक है, यूज तो दे सकते हैं ना, घी डाल के यूज तो दे सकते हैं। मांस रस ही क्यों, जब हमारे पास विकल्प हैं वेज डाइट में। जी सर आप कंप्लीट करिए। हाँ। मांसरस उष्णवीर्य रहता है ना सर, तो इसलिए वो वातानुलोमन तुरंत करेगा। उष्ण तीक्ष्ण गुण उसमें रहते हैं, इसलिए वो हाँ, वातानुलोमन तुरंत करेगा। वातानुलोमन भी कर देगा। इसके अलावा उसका प्रोटीन का जो हाई कंटेंट है ना, तो वो धातु क्षय की संप्राप्ति को भी तोड़ेगा। हाँ, वो धातु पोषण तो करेगा ही, लेकिन ये यहाँ पे बताया गया है ना, उसका एक मेन रीजन ये मुझे लग रहा है कि वो वातानुलोमन करता है क्योंकि उसके अंदर उष्ण तीक्ष्णता ज्यादा होती है। जी, अब बाकी ये मेरा अप्रोच था, बाकी तो मैं सही हूँ गलत हूँ आप लोग इसमें। पक्षियों का ही मांसरस बोला है, पक्षियों का ही। जी जी। बकरे का नहीं बोला या कुछ और चीज प्राणी का नहीं बोला, पक्षी का ही। पक्षियों का मांसरस बताने में भी चरक ऋषि का एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो है ना ज्यादा चलायमान होते हैं, तो ऐसे वायु ज्यादा होती है उसमें। हाँ राइट, तो ये चलायमान गति वाले जो चलायमान और वो लघु होते हैं पचने में। लघु होते हैं पचने में। जी सर। वायु का जैसे हम पंच महाभूत में देखते हैं ना, तो कि किसकी कैसी प्रॉपर्टी किस जानवर की, उसके शरीर में भी उस चीज की प्रॉपर्टी, पांच भौतिक अब देखिए प्रॉपर्टी। अनुरिता मैम ना इंस्पायर होके यही सब देंगी एमआई के पेशेंट को अब। ठीक है, अभी हम सेशन के लास्ट मोड पे आ गए हैं। तो इस सबसे पे मेन चीज क्या है, इनका जो भी खान पान में दूसरा कुछ नहीं जाना चाहिए, सिर्फ दूध जाना चाहिए। 9 बजे तक सिर्फ दूध, ठीक है। कुछ भी भूख लगे तो भी बाहर का नहीं देना है उनको। पेट बिल्कुल ढीला लग रहा है, चिंता मत करिए, आपका जो लूज मोशन है ना, वो आपको दिक्कत नहीं ये बनाएगा। मैम किसी पेशेंट से बात कर रही है, मैम वो किसी मैम पेशेंट से सुबह गई बतिया थी, रही है। वो सुबह फीमेल पेशेंट के बारे में बता रही थी ना, विरेचन कराया है हाँ हाँ, शायद। मैम इधर भी हैं उधर भी हैं और खेलने भी जाने वाली हैं, मल्टीटास्क है। अच्छा कॉस्मोपॉलिटन। हाँ, अभी मैम का एक क्लासरूम का मैं वीडियो भेजता हूँ, मैम पढ़ा भी रही है 2 दिन पहले, वो उसका मैं वीडियो भेजता हूँ ग्रुप में। अच्छा, अभी कोई प्रेयर करेगा क्या? वंदना मैम, मोनिका मैम, कोई करिए प्लीज, या सरोज जी आप कर दीजिए। मोनिका मैम आप करेंगी? मैम जी सर। कराते हैं ना आज काफी दिन बाद सुनेंगे। हाँ, सरोज मिश्रा जी आप करिए। आज सर मैं मधुराष्टकम। आपके प्रिय दोस्त कहाँ गए? पवन जी कहाँ गए? पवन सर भी फेसबुक से जुड़े हुए सुन रहे हैं। यहाँ क्यों नहीं आते शांति पाठ करने? पवन बॉस को बोलेंगे, आप भी आप बोलिए। बोले लैक्टोजन छोड़ के, शर्माना छोड़ के इधर आके, और फिर हाँ हाँ, मतलब छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। ये बर्तन है, 4 बर्तन जब रहेंगे साथ में टकराएंगे ही। तो मेरा अनुरोध है कि आएं और जुड़ें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, क्या करना है इसका।
जी, तो मैं आज मधुराष्टकम बोलूं सर? हाँ बोलिए बोलिए सर। जी, मधुराष्टकम स्टार्ट कर रहा हूँ। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। एक बार फिर से। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरः सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं मधुराष्टकम संपूर्णम। सर जी थैंक यू आपका सर, प्रणाम। हाँ और कोई करना चाहता है? मोनिका मैम, आरती मैम, कोई करना चाहता है तो कर दीजिए। सर ये हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ सर। ठीक है, आप नहीं करना चाहते हैं, अब समझ आ गया। ठीक है, फिर हम शाम को मिलते हैं। थैंक यू सभी लोगों को, प्रणाम सभी लोगों को, शाम को मिलते हैं। थैंक यू सभी लोग। प्रणाम सर।